बात करेंगे आज आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख की। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख कि ज़िंदगी में कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। साथी मेरे साथी, इस दुनिया से उस दुनिया तक तुझको ढूंढती आँखें। साथी रे तू कहाँ है, कहाँ है। ये गाना हम आप लोगों को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि भाई आपकी मुक्ति का टाइम हो गया है। हो सकता है कि आपका इस धरा पर ये अंतिम जन्म हो, पर आपके मुक्ति के रास्ते में जो है एक बाधा है, और उस बाधा का नाम है आप खुद। आपका हार्ट चक्रा जो है ना, उस पर हार्ट चक्रा के ऊपर अटक गए हो आप लोग, हार्ट से ऊपर उठ नहीं पा रहे। बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। अगर स्वभाव मैच किया आपके स्वभाव से जो हम बताने वाले हैं, तो समझ जाइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप लोग जो है वो अकेले रहना पसंद करते हो, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, जो जितना सवाल करे उतना ही जवाब देते हैं। पैसे, धन दौलत, रुतबा, बहुत सारे रिश्तेदार जिनके साथ आप हैं, पर फिर भी हर चीज़ से बिल्कुल डिटैच से हो गए हैं। किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, सब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पता नहीं क्यों हमें बोलते हुए बड़ी घबराहट हो रही है। आप लोग ना एक मुक्त आत्मा हो सकते हो जो भगवान पे बहुत भरोसा करता है, फिर चाहे वो दुख की घड़ियाँ हो तो भी अपने भगवान का नाम नहीं छोड़ता, और अगर सुख की घड़ियाँ आ रही है तो भी भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ता। आपने अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत सारे दुख और सुख दोनों ही देख लिए होंगे। छोटी सी उम्र में जैसे आप बहुत जल्दी बड़े हो गए। कस्में, वादे, दुनिया भर की रस्में, प्रथाएं, परंपराएं, लोग क्या कहेंगे, घर वालों की इज्जत, इन सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के नीचे दबकर आप लोग जो है वो दूसरों के मर्ज़ी के हिसाब से चलते भी नहीं होंगे। मतलब आपको किसी चीज़ का वास्ता देकर आपको बलि का बकरा बनाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे आप हो सकते हो कि आप किसी चीज़ के अंदर बनते नहीं। इनमें से एक भी गुण अगर आपसे मैच करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप लोगों में से किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखी है कभी? अगर देखी है या नहीं भी देखी है तो भी टैरो कार्ड्स में जो है मेजर आर्काना में एक कार्ड होता है द हर्मिट कार्ड। उस एनर्जी में हो आप लोग, शायद अपने जन्म से या फिर जन्म के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी उसके बाद से। हर्मिट को अगर हम लोग देखें अच्छे से तो पता चलता है कि एक आदमी है जिसके एक हाथ में काठी है और दूसरे हाथ में जो है लालटेन है। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों में एक कैप बना हुआ है जिससे उसका पूरा सर ढका हुआ है। उसका आधा चेहरा उस कैप की वजह से ढक तो गया है, लेकिन आधा चेहरा जो है वो बाहर की दुनिया में देख रहा है। उसकी एक आँख और उसके आधे लिप बाहर की दुनिया में एक उम्मीद से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल उसी स्थिति में आप लोग हो सकते हो कि आप लोग डिटैच तो हो गए, धन दौलत, रुपया पैसा, नाम शोहरत, इज़्ज़त, दुनिया भर की बड़ी बड़ी चीज़ें, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है आपको, लेकिन आपके दिल में जो है एक उम्मीद है। एक उम्मीद की नज़र में सारी दुनिया से डिटैच होने के बाद भी बाहर की दुनिया में आपकी एक आँख भी इस उम्मीद से देख रही है कि कभी तो किसी पल तो आपका वो सपना, आपकी वो उम्मीद सच का रूप लेकर शायद आ जाए आपकी ज़िंदगी में।
और उस उम्मीद का नाम है प्यार, सच्चा प्यार, जिसकी तलाश में आप लोग भटक रहे हो न जाने कितने जन्मों से। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो या एक आध ही कोई ऐसा हो जिसको अपना पास्ट लाइफ याद आ गया हो, कोई जो आपके किसी लव रिलेशन से रिलेट करता हो। आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर आपके प्यार की तलाश कल भी जारी थी, आज भी जारी है और अभी भी एक उम्मीद होगी कि कभी तो मिलेगा आपको आपका सच्चा प्यार। ये है बाधा आपके मुक्ति के रास्ते की। बाधा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो अगर आपको मिली है तो डेफिनेटली आपका मुक्ति का टाइम हो गया है, क्योंकि आप लोग जिस नेचर में, जिस स्वभाव में पहुंच गए हो ना, वहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े सन्यासियों को भी कठिन से कठिन तपस्या और परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो डिटैच होते हैं। तो एक तरह से आपका स्वभाव जो है वो बड़े सन्यासी जैसा हो गया है। आपकी मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन आप सच्चे प्यार की तलाश में ये जो भटक रहे हो उसकी वजह से आपके हाथ में सच्चा प्यार तो आज तक आया नहीं। आपके हाथ कल भी खाली थे प्यार के मामले में, आज भी खाली रह गए। पर एक उम्मीद है जिसकी वजह से आप जो है इस धरती पर प्यार की तलाश में बार बार इस धरती पर जन्म लेते हो, ये सोचकर कि शायद इस बार मिल जाए, शायद इस बार मिल जाए। और आपका ये अपने हार्ट चक्रा पे अटके रहना, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख हो गया है। आपके पास सब कुछ है, धन है, नाम है, रिश्ते हैं, काम है, जितना जीने के लिए ज़रूरी है इंसान के लिए उतना तो है आपके पास। बस दुख सिर्फ एक है कि सच्चा प्यार नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो जिनके लिए शादी के लिए रिश्ते आते हो, घर वाले कहते हो कि हमारी इज़्ज़त के लिए, परिवार के इज़्ज़त के लिए, लोग क्या कहेंगे, उम्र बीती जा रही है इसलिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन आप शादी के लिए मना करते जा रहे हो। आप शादी तो करना चाहते हो, बिल्कुल करना चाहते हो, लेकिन समाज कुछ कह रहा है इसलिए नहीं, घर वालों की इज्जत रखनी है इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी उम्र बीती जा रही है इसलिए भी नहीं। आप शादी के नाम पर समझौता नहीं करना चाहते। आप शादी करना चाहते हो लेकिन ऐसे इंसान से जो आपसे बेहद प्यार करता हो, अनंत प्यार करता हो, कोई ऐसा हो जो आपके जीवन में आए अगर तो आपके मन में जो अंधेरे हैं उन्हें अपने प्यार की रोशनी से रोशन कर दे। आप ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हो जिसके प्यार से आपकी ज़िंदगी जो आपको वीरान सी लगती है वो उसके आने से, उसके प्यार से महफिल बन जाए। इसलिए हो सकता है कि आज आप उम्र में बहुत बड़े हो गए लेकिन आपने शादी नहीं की, या फिर आप कम उम्र के हो सकते हैं लेकिन प्यार चाहिए आपको, इसलिए आप घर वालों को बार बार टालते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो विवाह करना ही नहीं चाहते और क्यों नहीं करना चाहते उन्हें खुद भी नहीं पता। अगर ऐसी परिस्थिति है आपके मन की तो ये समझिए कि हमारे माध्यम से परमात्मा, परमेश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि सारी सृष्टि, सारी दुनिया उनके अंदर से बाहर निकल आई। उन्होंने खुद इसका निर्माण किया ये सोचकर कि उनका कोई तो होगा, लेकिन उनके भीतर से बाहर आने के बाद हर कोई पराया हो गया। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है जब ये सोचती है कि उसके शरीर से एक हिस्सा बाहर आ रहा है जो उसका हिस्सा है, लेकिन बच्चे बड़े हो जाने के बाद माँ बाप के नहीं होते, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है, वो भी अपने होकर पराये हो जाते हैं। वैसे ही एक ट्विन सोल जो होती है, जो आपके जैसी आत्माएं होती है, वो भटक भटक कर प्यार को ढूंढ ढूंढ कर ये सोचती है किसी एक मोड़ पर आकर कि बाहर की दुनिया में दूसरों से मुझे प्यार नहीं मिला तो मैं अपनी ही आत्मा के 2 टुकड़े करूं और मेरी आत्मा का हिस्सा जो है वो तो मुझे प्यार करेगा। लेकिन
अलग होने के बाद अपनी ही आत्मा से, अपनी खुद की आत्मा भी पराई हो जाती है, अपनी नहीं होती। इस सच को जानकर, समझकर, इसे पूरी तरह से स्वीकार करके आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर उठना ही पड़ेगा। आपको ये सत्य समझना ही पड़ेगा कि प्रेम भी एक तरह का धन है, बिल्कुल वैसे जैसे पैसे होते हैं, घर-बार होता है, जो आज हमारा है, हमसे पहले किसी और का था और आज हमारे होने के बाद भी कल पता नहीं किसका हो जाएगा। ऐसा धन और ऐसी दौलत प्यार है, जो किसी की नहीं हो सकती सदा के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे कि प्रेम धन है, दौलत है, जो आज मेरी है, मैं चाहे ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, आने वाले कल में पता नहीं किसकी हो जाएगी, मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात आप समझकर स्वीकार करोगे तो आप हार्ट चक्रा से ऊपर उठ जाओगे। और आप अगर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए तो होगा ये कि आप लोग जो है अनंत काल तक ऐसे एक चक्रव्यूह में भटकते रहेंगे। ऐसा जीवन और मृत्यु का चक्र जिसका कोई एंड नहीं होता। यदि आपका स्वभाव जो हमने आपको बताया वो आपसे मैच कर रहा है, तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि अपनी भलाई के लिए सोचें, अपने हार्ट चक्रा से ऊपर उठे और ऊपर उठने के लिए जो है आप ध्यान, साधनाएं या मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर वो सब नहीं कर सकते तो किसी एक भगवान का नाम स्मरण करना ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपको हील करने में वो परम ऊर्जा जो है वो आपकी मदद करे और आप इस भवसागर से, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर जा सके।